नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा शर्मा, रिसर्च ऑफिसर CCRA CARI झांसी। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आई फ्लू, जो कि लगभग काफ़ी जगह इस समय अपनी जगह बना चुका है, फैल चुका है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये होता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो आई फ्लू जो है वो आँख की एक बीमारी है जो कि वायरस या बैक्टीरिया या एलर्जिक एजेंट के कारण हो सकती है। आई फ्लू में आप देखेंगे कि आँखों में लालिमा होगी, रेडनेस, इरिटेशन हो सकता है, आँखों में कीचड़ आएगा, आँखों में सूजन आ जाएगी और आँखों में खुजली होगी। तो अगर आपको ये सभी लक्षण हैं तो आई फ्लू है, ये समझना चाहिए। या अगर आँखों में दर्द हो रहा है या थोड़ा सा इरिटेशन है तो मीन्स आपको मे बी आगे ऐसा होने वाला हो। तो अगर इसके बारे में बात करें कि ये होता कैसे है, तो इसके लिए ज़्यादातर ये आई फ्लू हमारी थोड़ा सा अगर हम लापरवाही रखते हैं उस कारण से हो सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के क्लोज़ कांटेक्ट में आप आते हैं जिसको आई फ्लू है, तो अगर आप उसके पास बैठे हुए हैं तो अगर वो छींकता है या खांसता है तो उसके थ्रू भी आपको लग सकता है। या जिस सरफेस को उसने मान लीजिए अपनी आँखों को टच किया, उसी से उसने अपना डोर का हैंडल टच किया है या टेबल टच की है और आप उसी को आके पकड़ते हैं, छूते हैं, तो ऐसे भी आपको हो सकता है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो या सेम तकिया शेयर करने से, अगर उसी बिस्तर पे आप सो रहे हैं, या तौलिया शेयर करने से, तो कोशिश करिए कि आप इनसे, जिसको आई फ्लू हुआ है, उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें और उसके द्वारा जो भी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उनको आप इस्तेमाल ना करें और उनसे थोड़ा सा बचें। या उनको बराबर बार बार डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बचाव के लिए है कि आप अपना हाइजीन अच्छा रखिए, आप अपनी साफ़ सफाई रखिए। अगर आपके घर में किसी को आई फ्लू हुआ है तो वो अलग बिस्तर पे सोएं, उनका बेडशीट, तकिया वगैरह आप अलग रखें जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते हैं। और उसके बाद आप किसी भी एंटीसेप्टिक लिक्विड में आप उसको धोकर फिर सभी उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, धूप में सुखाने के बाद। और कोई भी क्लोज़ कांटेक्ट में उनके ना रहें, उनके आसपास बिल्कुल पास ना बैठें, थोड़ा सा दूरी बना के उनसे बातचीत करें, बेटर होगा। वो चश्मा लगा के रखें, उससे भी बार बार आँखों में हाथ टच नहीं होगा। क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है कि अगर किसी को आई फ्लू हुआ, उसने अपने आँखों को, चेहरे को, नाक को छुआ है और वही दूसरे कोई भी सरफेस को अगर छूते हैं तो वायरस उस तक ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर हम भी उसको, उन्हीं सरफेसेस पे हमारा हाथ जाता है और फिर वो हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि सरफेसेस को बार बार क्लीन करते रहें रेगुलरली, किसी भी एंटीसेप्टिक स्प्रे से या कोई भी एंटीसेप्टिक से आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि जिनको आई फ्लू हुआ है वो अपना हैंकी, अपना या टिश्यू पेपर वो अलग रखें, उसको बाकी लोगों के कांटेक्ट में ना आए। विशेष करके बच्चे अगर हैं तो थोड़ा सा उनसे दूरी बना कर रखें। जो चश्मा वो यूज़ कर रहे हैं उसको डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से अपना साफ़ करें। जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से वो क्लीन करेंगे। जो भी सरफेसेस हैं उनको साफ़ रखना है। साथ ही आँखों को सादे पानी से बार बार धोते रहें। उससे भी क्या होगा, आँखों की एक तो सफाई होती रहेगी और वो इन्फेक्शन आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा, ठीक हो जाएगा। और ज़रूरी अगर नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो घर पर रेस्ट करें। रेस्ट करने से भी हमारी बॉडी क्या होती है, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको लड़ने के लिए उसको रेस्ट मिलता है और वो ज़्यादा अच्छे से उसको फाइट कर पाती है। और जो भी घर के दरवाजे हैं या जहाँ जो बार बार टच होने वाली चीज़ें हैं, इनको भी आप बीच बीच में अच्छे से साफ़ करते रहिए। और अगर चाहें तो आप इसमें एक लुब्रिकेंट्स आते हैं, आई लुब्रिकेंट्स, वो भी आप डाल सकते हैं, उससे आँखों में इरिटेशन कम होगी। अपने डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही आयुर्वेद में त्रिफला को चक्षुष्य बताया गया है। त्रिफला का जल वो आप कैसे बनाएंगे, सुबह आप थोड़ा सा त्रिफला 1-2 चम्मच
थोड़ा बॉइल्ड करके ठंडा किया हुआ पानी, जो आपने पानी उबाल के ठंडा कर लिया है, ऐसे पानी में वो त्रिफला को डाल देना है, त्रिफला पाउडर को, और उस पाउडर को कम से कम 4-5 घंटे डले रहने दीजिए। उसके बाद अच्छे से छान कर और उस पानी से अपनी आंखें धो सकते हैं। ये इन्फेक्शन से भी बचाएगा और आंखों को सूट भी करेगा। ऐसे ही आप शाम के समय डाल सकते हैं, उसको सुबह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं और सभी सरफेसेस को साफ़ रखिए, अपने आँखों को ऐसे इन्फेक्शन से बचाइए। ख़ासतौर से इसमें जैसे धूप में जाते हैं तो धूप से फ़ोटो सेंसिटिविटी होती है, तो उससे भी आपको बचना है। और चश्मा लगा के रखिए, उससे थोड़ा आपकी आंखों का प्रोटेक्शन भी रहेगा, साथ ही बाहर के कोई भी इन्फेक्शन, डस्ट वगैरह से भी वो बची रहेंगी। और त्रिफला जल का यूज़ करिए, उससे आपकी आंखों को काफ़ी लाभ होगा। आप सभी को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आई फ्लू से बचे रहें, और जिनको हुआ भी है ये सेल्फ लिमिटिंग है, 1 से 2 हफ्ते में ये चला जाता है। और अगर इससे ज़्यादा समय के लिए जा रहा है, मीन्स कोई आपको साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी मे बी हो गया हो, तो आप इसके लिए अपने चिकित्सक को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।